अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका में लगी हुई आग के बारे में आपने खबरें सुनी होगी, बहुत बातें आपने सुनी होगी, लेकिन आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं, यकीनन यकीनन सुनने के बाद आपके दिल को सुकून मिलेगा। और मैं समझता हूं इंशाअल्लाह आप सुनने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएंगे। क्या फिलिस्तीन का बदला पूरा हो गया? सबसे पहले आप ये जान ले कि इजराइल और फिलिस्तीन में 2023 में जब जंग शुरू हुई थी और जब नौबत सीज फायर की आई थी, तो अमेरिका के जिस इलाके में आग लगी हुई है, वहां के ही अमीर तरीन लोग ये कह रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पर जेम्स वुड का ये ट्वीट वायरल है। उन्होंने लिखा था, नो सीज फायर नो कॉम्प्रोमाइज, यानी किसी को छोड़ा ना जाए, कोई समझौता नहीं। और फिलिस्तीन की वो औरतें, वो खवातीन, वो बच्चे, वो बच्चियां जो बिलक बिलक के रो रहे थे, उनकी तस्वीर डालकर वो मजाक उड़ा रहे थे, वो हंस रहे थे। और आज जब उनके घर पर आग लगी है तो आप देखें कैसे रो रहे हैं। अमेरिका का सबसे ज्यादा अमीर तरीन जो इलाका कहा जाता था, जहां अमीर तरीन लोग रहते थे, जब अल्लाह का अजाब आया तो ऐसे सफे हस्ती से मिट गए कि कई हजार घर अब तक तबाह हो चुके हैं और कई लाख लोग अब तक बेघर हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो गजा और फिलिस्तीन के लोगों पर हंस रहे थे। आज उनका हाल ये है कि ना कोई बम, ना कोई बारूद, बल्कि कुदरत का कहर ऐसे पड़ा है कि बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं जो ऊपर से पानी डाल रहे हैं कि आग पर काबू पा सके, लेकिन अब तक आग पर काबू न पा सके हैं। जो लोग जुल्म का साथ देते हैं या जुल्म करने वाले के साथ खड़ा होते हैं या मजलूमों पर हंसते हैं, वो लोग ऐसे ही अजाब में एक दिन गिरफ्तार होते हैं। कभी इजराइल फिलिस्तीन पर बमबारी करता था, वहां बेघर होते थे, घास फूस खाते थे, तो ये हंसते थे, नो सीज फायर नो कॉम्प्रोमाइज, किसी को ना छोड़ा जाए, कोई समझौता नहीं किया जाए कहते थे। और आज जब उन पर अजाब ये आया है तो मीडिया में रो रहे हैं। याद रखो, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। हमारे तरफ एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी।